देश में इस वक्त महिला सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन के खड़ा हो गया है। जहां लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उससे ये जाहिर होता है कि महिलाओं के अच्छे दिन अभी तक नहीं आए हैं। दिन में तो फिर भी थोड़ा बहुत महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगती है, महिला सुरक्षा के ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो जाता है। आज महिला सुरक्षा कितनी है, ये टटोलने के लिए हम पहुंचे हैं हरियाणा के एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी पर, जहां पर महिलाएं कितनी सुरक्षित है और सरकार के दावे कितने ज्यादा मजबूत है, ये देखेंगे आज यहां पर। जनता टीवी के रियलिटी चेक में इस बार हमारी टीम पहुंची मोरनी। प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा जांचने के लिए हमारी टीम रात के अंधेरे में हरियाणा के एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी पर रवाना हुई। यहाँ रात के अंधेरे में ना तो स्ट्रीट लाइट थी और ना ही फोन का नेटवर्क। आपको बता दूं कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है मोरनी का, जो कि पंचकुला से एंटर करते ही हमें देखते हैं, और 30 किलोमीटर का जो ये पूरा डिस्टेंस है मोरनी का। यहाँ से हम जानेंगे कि कितना सेफ महिलाओं के लिए जो है ये हिल स्टेशन है, और सरकार जो दावे करती है वो कितने बड़े हैं। आपको बता दूं कि हकीकत में अगर हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो यहीं पर आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स है, लेकिन वो जलती ही नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े सवाल ज़रूर खड़े करते हैं, लेकिन आगे जाके और देखेंगे कि किस तरह से महिला कितनी खुद को सुरक्षित महसूस करती है मोरनी जैसे हिल स्टेशन पर। वक्त का काफिला भी अजीब है। जब अंधेरा है तो उजाले की तलाश होती है, और जब उजाला हो तो उम्मीद की। और इसी उम्मीद की लालसा लेकर मोरनी की राहों पर चलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, जहां खूबसूरत वादियां तो थीं, मनमोहक दृश्य भी नजर आ रहे थे, लेकिन इन्हीं वादियों में डर सता रहा था कि अगर यहाँ पर कोई मदद मांगना चाहे तो वो कहाँ जाए, क्योंकि ना तो पास में कोई पीसीआर नजर आई और ना ही कोई पुलिस थाना और ना ही चौकी नजदीक में थी। हाँ, रास्ते में नजर आए काफी रिजॉर्ट, बियर बार, जहां अक्सर ट्राई सिटी या बाहर से युवक और युवतियां आते हैं, नशे में चूर होकर घर वापस जाते हैं। ऐसे में अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए या किसी महिला या युवती के साथ छेड़छाड़ हो जाए तो उसके पास कोई साधन नहीं मदद मांगने का। और ये खड़ा करता है सरकार की महिला सुरक्षा नीति पर एक बड़ा सवाल। हम करीब मोरनी के उस बोर्ड से 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल यहाँ पे नहीं थी, और सिक्योरिटी एक पीसीआर वैन जो कभी खड़ी होती थी वो तक यहाँ पे नहीं थी, बल्कि यहाँ पर कई सारे रिजॉर्ट्स हैं, कई सारे बियर बार्स हैं, और लोग यहाँ पर हमें रास्ते में जो है खुलेआम शराब पीते हुए नजर आए, जिससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ पर डिस्क है या जहाँ पर पार्टीज होती है, वहाँ पर अगर किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी हो और या फिर उसके साथ किसी भी तरह की कोई गलत हरकत हो, तो ऐसे में वो कहाँ कॉन्टैक्ट करे, इसकी उसे ना उसके पास कोई सुझाव है, ना ही उसके पास कोई हल है इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर अंदर आते ही जो है नेटवर्क्स भी वीक हो जाते हैं। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा को लेकर किस तरह से मोरनी में, जहाँ पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी सवाल यही खड़ा होता है कि महिला सुरक्षा को क्यों इतने हल्के में लिया जाता है। गुजरते वक्त के साथ डर भी बढ़ रहा था, और महिला सुरक्षा के लिहाज से हरियाणा पुलिस के क्या प्रबंध हैं, ये जांचने के लिए हमारा हौसला भी उसी तेजी से बढ़ रहा था। तभी रास्ते में नजर पड़ी फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर, जहां से हमें उम्मीद थी कि कोई मदद जरूर मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ताला लटका हुआ था। थोड़ा सा कुछ दूर आगे आए हैं रिजॉर्ट्स, और जो वहाँ पे डिस्क थे उससे आगे यहाँ पर एक और चीज़ देखी गई है, वो है वाइल्ड लाइफ चेक पोस्ट, जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है हरियाणा का क्योंकि ये हिल एरिया है तो यहाँ पर चेकिंग की जाती है, और अगर किसी महिला के साथ या किसी युवती के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी हो और अगर उसे पुलिस स्टेशन का ना पता चला हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर नेटवर्क ईजिली मौजूद नहीं है, और अगर उसको इसके बारे में जानकारी है वो यहाँ आती है हेल्पलाइन के लिए हेल्प लेने के लिए, और उसे यहाँ पता है कि सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं, लेकिन वो यहाँ आती है चेकिंग कर हेल्प लेने के लिए, लेकिन उसको यहाँ पर मिलता है तो सिर्फ ये ताला,
जी हाँ, ये हकीकत है कि अगर कोई महिला इस वक्त अगर वो मान लीजिए किसी पार्टी से बाहर आ रही है, किसी फंक्शन से बाहर आ रही है, उसके साथ मिसहैपनिंग होती है, वो पुलिस के पास हेल्प लेने के लिए नहीं जा पाती और यहाँ पे हेल्प लेने आती है, तो यहाँ पर उसे ताला मिलता है और ये सीसीटीवी कैमरा जिसकी डीवीआर यहीं अंदर होगी, तो ऐसे में उसको नहीं पता चलेगा कि उसके साथ मिसहैपनिंग हुई है तो किस तरह की हुई है। यहाँ पे 2 कुर्सियाँ पड़ी हैं, वो भी खाली पड़ी हैं, तो कितना सतर्क जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है यहाँ पर, ये भी काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो देखा जा सकता है, क्योंकि कई सारे पहलू हैं हिल स्टेशन में। अगर हम जाते हैं तो सरकार को चाहिए कि निश्चित तौर पर स्ट्रीट लाइट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़खानी के अलावा कई सारी ऐसी वारदातें आराम से हो सकती है, क्योंकि साथ में जो है यहाँ जंगल पूरी तरह से एरिया है और सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं और यहाँ पर आराम से किसी भी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सवाल वही खड़ा है, महिला सुरक्षा हरियाणा सरकार की ये कैसी सुरक्षा है। मोरनी के सुनसान रास्ते पर सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि जब आप उस एरिया में एंटर करते हैं तो आपके फोन की नेटवर्क आते ही नहीं। मोरनी की अंधेरी गलियों में हम पहुंच चुके हैं और वक्त हो चुका है 10:04 का और यहाँ से जो मोरनी है वो 24 किलोमीटर रह गया है, यानी कि 30 किलोमीटर से जब हमने शुरुआत करी थी तो वहाँ से 6 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं। लेकिन फ़ोन्स में अगर हम इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर 2 फ़ोन हैं और दोनों ही फ़ोनों में नो सर्विस आ रहा है, यानी कि अगर हम जो दुर्गा ऐप हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है उसका अगर इस्तेमाल करना हो तो यहाँ तो नेटवर्क्स ही नहीं है। तो आखिरकार अगर कोई लड़की सच में किसी मुसीबत में है तो आखिर वो किस तरह से हेल्पलाइन पर कॉल करे, क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क्स ही नहीं है और इस तरह की अंधेरी गलियाँ हैं, ना कोई पीसीआर है, ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई चेक पोस्ट है। ऐसे में सुरक्षा के इस तरह से हरियाणा की जो सरकार है उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर जो विमेन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उस पर कॉल करते हैं। हालांकि जो प्रीपेड नंबर्स हैं उन पर तो जो नेटवर्क्स है वो आ ही नहीं रहे, लेकिन मेरे साथ जो कलीग आए हैं उनका एक हेल्पलाइन नंबर है तो उस पर हम कॉल करते हैं 1019। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस वक्त मोरनी में हूँ, मुझे कोई हेल्प मिल सकती है? मोरनी के रास्ते में हूँ, मोरनी के रास्ते में हूँ और हेल्प चाहिए थी, मिल सकती है क्या? तो ये देखिए उन्होंने सुना और फ़ोन काट दिया, कोई जवाब भी नहीं दिया कि हेल्प मिल सकती है या नहीं। और फिर से एक और बार हम देख लेते हैं डायल करके कि क्या मदद मिल सकती है या फिर नहीं। तो एक बार नंबर लगने के बाद अब जो नंबर है 1091 जो हरियाणा सरकार की हेल्पलाइन नंबर है वो ये बता रहा है कि ये नंबर मौजूद ही नहीं है। तो ये सरेआम जो धज्जियां उड़ी हैं सरकार की महिला सुरक्षा को लेकर, तो इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से महिलाएं और युवतियां कितनी सुरक्षित है हरियाणा में। 1091 वुमेन हेल्पलाइन के बाद अगर वहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता, अब देखते हैं कि पुलिस सर्विस किस तरह से काम करती है इस इलाके में जहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट्स है ना पुलिस पोस्ट हमें दिखी है। और अगर किसी की हेल्प लेनी हो तो जहाँ पर कोई ना दिखे तो एक बार फिर से डायल करते हैं 100 पर, जो कि पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, कि यहाँ से हेल्प मिलती है या नहीं ये जानने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर भी जो है कॉल एंड हो गई है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि क्या नंबर मिलता है या नहीं। हो सकता है नेटवर्क की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो। फिर से एक बार डायल करके देख लेते हैं। तो आपके सामने है 100 नंबर पे भी कॉल किया, 1091 पे भी कॉल किया। एक बार बेल गई, एक बार उठाया। उन्होंने कहा उनसे जब हेल्प मांगी गई तो उन्होंने कहा कि आप क्या कह रही हैं, उन्होंने फ़ोन काट दिया। और 100 नंबर पे जिस तरह से आपने देखा कि कॉल एंड का बार बार आ रहा है, तो सुरक्षा कितनी ज़्यादा जिम्मेदार सरकार है यहाँ पर, ये साफ नज़र आ रहा है। हमारे इस रियलिटी टेस्ट में पुलिस की ये हेल्पलाइन फेल साबित हुई। यहाँ से मिली निराशा के बाद हमने हरियाणा सरकार की महिला सुरक्षा ऐप दुर्गा शक्ति को परखने के लिए मदद मांगी। फोन आया पंचकुला डिवीजन से। हमने उन्हें बताया कि मामला छेड़छाड़ का है। दुर्गा शक्ति ऐप पे उसमें अपना अकाउंट बनाया है, तो उस पर कॉल करके देखते हैं। तो उस पर ये नंबर मिलता है, इस पर कॉल करते हैं। कॉल एंड बता रहा है। एक बार फिर से ये नंबर मुझे मिला था और इस पे कॉल करके देखते हैं। नमस्कार, हेडक्वार्टर पंचकुला। मैम मैं यहाँ मोरनी में हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत थी। क्या मुझे हेल्प मिल सकती है यहाँ पर? कहाँ से बोल रहे हैं मैडम आप? मोरनी से। एक्चुअली हम पंचकुला से मोरनी जा रही थी, तो यहाँ रास्ते में हेल्प की ज़रूरत थी। क्या हेल्प मिल सकती है? क्या हो गया मैडम, बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैम यहाँ पर कुछ लोग थे जो छेड़खानी कर रहे थे। अच्छा, अभी भेज रहे हैं मैडम। ठीक है। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम पूजा है। ठीक है मैम, अभी भेज रहे हैं मैम। दुर्गा शक्ति ऐप पे कॉल किया था और हेल्प मांगी थी उनसे, और 10:45 पे उनको कॉल किया गया था। 10:55 पे उनकी जो है कॉल आई थी। हालांकि मिस कॉल होने के चक्कर हम उठा नहीं पाए थे, लेकिन अब हम उठाते हैं और उनसे कहते हैं कि किस तरह की क्या वारदात है एक्चुअली हमारे साथ हुई है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी मैम, हेड कांस्टेबल सतीश कुमार बोल रहा था मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? पुलिस चौकी मोड़ में। अच्छा सर, मैं जनता टीवी से बोल रही हूँ, पूजा। क्या बोल रही है? और ये हमारा एक्चुअली रियलिटी चेक था कि जो दुर्गा ऐप है, जो हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई गई है, वो कितनी जल्दी जो है पहुंचती है। अगर महिला जो मोरनी की तरफ अगर कोई जा रहा है, या कोई महिला है या कोई युवती है, वो कितनी देर तक उसको हेल्प मिल सकती है, तो उसके लिए कॉल किया गया था। कॉल हमारी लोकेशन से 32 किलोमीटर दूर से थी। काफी देर तक हम अगली कॉल का इंतजार करते रहे। आखिरकार लगभग 10 मिनट बाद मोरनी पुलिस चौकी से एक फोन आता है, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ मैम, ये एक्चुअली हमारा रियलिटी चेक था जनता टीवी का कि जो दुर्गा शक्ति ऐप है हरियाणा सरकार की, जी मैम, वो कितने जल्दी वर्क करती है। हाँ जी मैम, वैसे लोकेशन तो आई नहीं थी, आपकी कॉल आई थी। जैसे आप टच करके छोड़ते हैं ना, तो लोकेशन आती है, तो हम डायरेक्ट भेज देते हैं। मैम यहाँ पे नेटवर्क के कारण जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी कॉल बहुत मुश्किल से मिली है। मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी, जब से मैं वहाँ मोरनी में ऐसा होता थी मैम, वहाँ पे नेटवर्क बहुत कम होता। हम जाते हैं तो ऐप डाउनलोड करवाएं तो भी हमें ये दिक्कत आती है, वहाँ पे नेटवर्क बहुत कम। तो मैम इसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ से एंटर किया पंचकुला से मोरनी की तरफ, तो ना यहाँ पे लाइटें हैं, ना पुलिस पोस्ट का कुछ पता है, और फ़ोन कॉल भी 1091 मैंने हेल्पलाइन इतनी बार कॉल किया, और मेरा एक बार लगा, वो भी अम्बाला हेडक्वार्टर का, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। तो आपको नहीं लगता कि जो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप लोगों के यहाँ बोर्ड लगाने चाहिए दुर्गा शक्ति ऐप के लिए भी? वो मैम कई बार चला जाता है, लेकिन उसी टाइम वो हमें नोट करवा देती है। अगर कोई पंचकुला की कॉल होती है ना, तो हम उसी टाइम से पूरा कर लेते हैं जी। लेकिन मैम एक और बात आपको कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे फ़ोन के यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे, ये किसी का पोस्टपेड नंबर जो मेरे साथ थे, उनके पोस्टपेड नंबर से मैंने कॉल, जो आपके ये एप्लीकेशन पर जब मैंने अपने आप को इसमें रजिस्टर किया, फिर आपको कॉल लगी है। तो यहाँ नेटवर्क्स की भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ जी मैम, वो हम करेंगे बात मैडम इस बारे में।
बिल्कुल मैम, आप ही से उम्मीद की जा सकती है क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी है यहाँ पर जो महिलाएं जो जाती हैं मोरनी की तरफ उनकी सुरक्षा का, और हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई कॉल करे तो आप तुरंत उनकी लोकेशन पे पहुँच जाएं। अब आप इस बात का अंदाजा खुद लगा लीजिए कि जब तक नेटवर्क आता आपकी बात हो पाती, इतने में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और दूसरी बात ये कि बात किए बगैर आप अपनी समस्या को बताएंगे क्या? यूं तो दुर्गा शक्ति ऐप के जरिए आपकी लोकेशन सीधे पुलिस के पास पहुंच जाती है, पर पुलिस की ऐसी कोई तत्परता भी यहाँ नजर नहीं आई कि तुरंत कोई मदद महिला तक पहुँच पाए। पर थोड़ी राहत की सांस हमने तब ली जब नाडा साहिब सड़क पर एक बार फिर से कॉल आई और कम से कम कॉल पर आपकी परेशानी पूछने का प्रयास एक बार फिर से किया गया। कॉल रिस्पांस देखते हुए हमारे इस टेस्ट में आखिरकार दुर्गा शक्ति ऐप पास हुई, लेकिन सरकार को महिला सुरक्षा के दावों के साथ ही व्यवस्था को भी पुख्ता करना होगा, क्योंकि वक्त पर ना मिली मदद का कोई फायदा नहीं होता। इस रियलिटी चेक के दौरान देरी से मिल रही मदद पर मनोहर सरकार को सोचना होगा। रियलिटी चेक सरकार के दावों का एक जो सच है वो सामने लाने के लिए था, और ज़रूरत है सरकार को महिला सुरक्षा की ओर ध्यान देने की, क्योंकि अक्सर जो है बहुत लाइटली इस चीज़ को ले लेते हैं और जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है तब उसे जो है सीरियसली लिया जाता है। इसलिए ज़रूरत है कि समय रहते ही जो प्रिकॉशंस है सरकार को ले लेने चाहिए, और जो पुलिस है उसको भी ये दिशा निर्देश दे देने चाहिए कि किस तरह से महिला सुरक्षा को जो है यहाँ पर सक्षम बनाया जा सके। मोरनी से कैमरामैन संदीप के साथ पूजा वर्मा, जनता टीवी।